हमें किसी तरीके से परमेश्वर आपसे आज बात कर रहे हैं। आराधना में जाने से पहले आप मनोबल तैयार करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसने हम सभी को इस कमरे में लेकर आया। धन्यवाद देते कि प्रभु हमें संभाला पूरे हफ्ता, हर एक जरूरतों को पूरा किया और हमें बचा कर रखा प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी आराधना पूरे दिल और मन से करना चाहते हैं प्रभु। सच में प्रभु यीशु मसीह तू अवर्णित है प्रभु यीशु मसीह, सुंदर है प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रभु। यहाँ पे आए हुए लोगों के प्रभु यीशु मसीह, हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह, हम सब आपसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इसलिए हम सब इस कमरे में हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आज हम तुझसे सुनना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमें वो दे प्रभु यीशु मसीह जिसकी हमें सख्त जरूरत है प्रभु यीशु मसीह। वो वचन दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम भोजन वो खाए प्रभु यीशु मसीह और हम तृप्त हो सके प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद इस समय के प्रभु यीशु मसीह, हमें यहाँ पे आए लोगों के प्रभु यीशु मसीह, ज़रातना से प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। सब 43
में सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में चंगाई है प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह मुर्दे जी उठते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह पवित्र होते हैं प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह तू महान है प्रभु, तेरी महिमा तेरी बड़ाई है प्रभु यीशु मसीह, जो भी कुछ है प्रभु यीशु मसीह सिर्फ तेरे लिए है प्रभु यीशु मसीह, ये जीवन प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए जीना चाहते हैं प्रभु, सच में प्रभु यीशु मसीह ये जीवन अब हमारा नहीं है प्रभु यीशु मसीह, इस जीवन को प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, इस जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह, तेरी बड़ाई हो प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह तू बड़े प्रभु यीशु मसीह और हम घटे प्रभु यीशु मसीह।
चिड़ियों का सुरूर, पहाड़ी शाम से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते, लगती शीतल वायु, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना मसीह आएगा, शत्रु ही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान, मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति देगा और गाऊंगा प्रभु कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, तू महान है प्रभु यीशु मसीह, तेरी प्रशंसा हो प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह, सच है प्रभु यीशु मसीह, तू अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, समय दे प्रभु यीशु मसीह, समय में प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से आप बात करें प्रभु, सभी का थोड़ी सी प्रार्थना करना है उसमें। अद्भुत आराधना थी, राइट? अद्भुत आराधना थी। क्यों ना हम परमेश्वर को सच में धन्यवाद दें और हम लोग थैंक यू कहकर परमेश्वर के लिए ताली बजा सकते हैं। थैंक यू गॉड, राइट? कि वो कितना महान है। आई थिंक ये गीत वो 700 के शरीर में 200 साल पहले लिखा हुआ गीत है कुछ। ये दुनिया भर में कई भाषाओं में गाया जाता है। स्वीडिश एक वो था प्रचारक था, जब उनकी सभा की समाप्त हुई, आई थिंक शाम के समय जब वो घर से बाहर निकल रहे थे सभा खत्म होने के बाद, शाम के समय में ऑलमोस्ट ऐसा था कि अंधियारा छा गया, चीज़ें होने लग गई। मे बी इवनिंग 5-6 बजे का समय था, अचानक से अंधेरा छाया, बिजली कड़कने लग गई और बहुत सब कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा हो जाएगा। बट वो 5 मिनट तक सबके सब शेल्टर के लिए वापस चले गए, अंदर घर के अंदर बैठ गए और उसके बाद जब वापस बाहर आए तो पूरा का पूरा जो आकाश था पूरे तरीके से खुल चुका था। तो सूरज की रोशनी वो फिर से चमकने लगी थी, मानो वैसा कुछ था। और उस समय में वो व्यक्ति जो वहाँ पर था, जो लेखक है गीत का, वो अपने घुटनों पर आया और कहता है कि प्रभु क्या से क्या नहीं कर देता है, इस प्रकृति में, इस सारी चीज़ों में हमारे जीवन को भी तो इसी तरीके से बदलता है। सो इस जगह पर उसने एक शब्द लिखे तो कितना महान है, राइट? थैंक गॉड कि हम इस भवन में, आप लोग बेस्ट जगह पर आश्रम में, राइट? आप अपने पड़ोसी से कह सकते हो आप बेस्ट जगह पर आश्रम में, राइट? थैंक यू। ओके, सो आप सभी का स्वागत है ग्रेट ग्रेस के सलोजी के अवसर में। थैंक यू सो मच आप सभी लोग जो आए हो। ओके, हमारे बीच में मेन हमारे पास्टर नहीं है आज, बिकॉज आई थिंक टिटवाला में वो इस समय, सो पास्टर राकेश जो यहाँ पर थे, राइट? उनके वहाँ कलीसिया में बुलाए हैं तो आज वहाँ पर वो गए हुए। सो बट फिर भी हम इस जगह पर हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हम सबसे बातें कर रहे हैं, राइट? सो हमारे बीच में कोई पहली बार आया है, आई थिंक प्रकाश जी आपका फैमिली आज हमारे बीच में आए हैं। सो
क्यों ना हम अब बोल सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। खड़े हो सकते हैं, आप लोग देखिए, प्रकाश राज चौधरी को थैंक यू, बैठ सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी के लिए फिर से। ओके, सो ये सूचनाओं का समय है, कुछ अनाउंसमेंट हमारे बीच में इन सप्ताह के लिए। ओके, सो अनाउंसमेंट ये है कि मेन, ओके, जनवरी 20 तारीख से जस्ट आई थिंक एक हफ्ते के बाद, ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद कुछ शुरू होने वाला है। क्या है? बाइबल कॉलेज, राइट? सो ये सबसे बेस्ट सेमेस्टर हो सकता है अगर आपने एनरोल किया। अभी तक 4-5 लोगों के नाम आ चुके हैं मेरे पास, 5 पीपल ऑलमोस्ट, बट बाकियों के भी नेम्स आप दे सकते हो। 2 दिन क्लास रहेगा, मंगलवार को 7 बजे से 8:30 तक। ओके, ये 1 घंटे का क्लास है, ऑलमोस्ट 1 डेढ़ सवा 1 घंटा जो भी रहेगा। फास्टर आई थिंक ये क्लास है जो अगर आप लेना चाहते हो तो क्विकली ले सकते हैं। सैटरडे का क्लास 7 से 9 बजे तक रहेगा। ओके, तो शनिवार 7 से 9 हो जाता है, बट आई थिंक सैटरडे ट्यूसडे 7 बजे से 8:30 तक एक है। आई थिंक मंगलवार का क्लास जो है वो है सुसमाचार कैसे हमें बांटना चाहिए। ओके, एंड दूसरा है कि हम कैसे उन्नति पा सकते हैं, पहले हम कैसे उन्नति पाते हैं और फिर हम दूसरों के साथ कैसे इस बारे में बता सकते हैं। हम सब के सब यहाँ पर आज बैठे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी ने हमें बताया, राइट? यीशु मसीह के बारे में हम अपने आप से भी नहीं आए, कोई तो था जो हमारे बीच में यहाँ पर आया है, कोई था, कोई सड़क पे मिला, कोई आपको कंपनी में मिला, कोई आपका एज अ दोस्त मिला, बट आज आप यहाँ पर हो तो क्यों। और आज हम बहुत आभारी हैं, राइट, कि हम परमेश्वर को जानते हैं और वो सारी चीज़ें। सो इमेजिन हमारे जीवन में भी कई लोग होंगे जो शायद हमें छूने की जरूरत है। सो वो एक क्लास है एंड देन स्वयं खुद को भी बिल्टअप होने के लिए, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज। दूसरी चीज, दूसरा क्लास जो है सैटरडे को वो है दाऊद का जीवन। ओके, सो दाऊद के विषय में हम लोग वहाँ पर सीखेंगे, तो 7 से 9 बजे तक। तो ये मेन अनाउंसमेंट है। और एक तीसरा अनाउंसमेंट जो पूरा अनाउंसमेंट नहीं कहूँगा मैं, बट एक तरीके से इस हफ्ते हम लोग मे भी फाइनलाइज करेंगे कैंप के लिए प्लेस, एंड देन नेक्स्ट वीक तक हम लोग आपको बता देंगे उस बारे में, ठीक है? सो मार्च के महीने में ऑलमोस्ट लगभग सोच रहे हैं हम लोग, बट लास्ट टाइम रैप सेशन में हम लोगों ने इस बारे में बात की थी, बट आप लोग सोच सकते हो अभी से ही समय है कि थोड़ा थोड़ा हर महीने निकालो, ओके, तो जमा कर सकते हैं, एंड उसके बाद हम लोग सोच सकते हैं, राइट? सो इस हफ्ते मैं और सुमित में भी हम लोग जाके चेक करेंगे कुछ जगह और फिर हम आपको बताएंगे उस बारे में, ठीक है? ऑल गुड, फाइन, ओके। सो बाइबल कॉलेज के लिए प्लीज याद रखना, मेरे जाने से पहले आप मुझे नाम दे दीजिए, एंड देन 300 रुपीज इज द फीस। आप मुझे जीपे कर सकते हो या कैश में, एनीथिंग इज फाइन। प्लीज 20 जनवरी से पहले, ओके, क्लास शुरू होने से पहले। तो बट ये हम सभी के लिए विश्वास का एक चुनौती है, राइट, कि हम कैसे कदम उठाना चाहते हैं। ओके, हर कोई परमेश्वर को जानना चाहता है, बट चाहत सब में होती है, लेकिन कदम क्या उठाए, राइट? सबके पास विश्वास की कुछ ना कुछ चीजें होंगी, बट आई थिंक जब हमने लिया है तो हमने जाना है कि ये लिया तो बेहतर था हमारे लिए, राइट? दैट इज व्हाट इट इज। सो प्लीज आप लोग बाइबल कॉलेज के लिए साइन अप करना, ठीक है? सो ये दशमांश का समय है आपके सामने। मरकुस के 4वें अध्याय में एक्चुअली एक कहानी, छोटी सी कहानी और एक वाक्य अगर आपके सामने रख सकूं, ओके, वेट के विषय में, दशमांश के विषय में। ओके, आप लोग ऑलरेडी देते हो, क्रिसमस के समय में भी बहुत सारे लोगों ने दिया और बहुत सारी जरूरतें पूरी हुई। थैंक यू सो मच। परमेश्वर हम सभी के जीवन में कार्य करता है। उस घटना में, ओके, 5000 को खाना खिलाने वाले सभी को पता है ये कहानी, राइट? एक मुद्दा जो मैं सोच रहा था और वो ये था कि whatever you have, आपके पास जो कुछ भी है वो काफी होता है अगर वो सही हाथ में है तो। आप समझ रहे हो, राइट? मेरे घर में ये नॉर्मली ऐसा होता था कि अब मैं मैरिड तो अलग हूँ कई बार, बट हमारे घर में कुछ भी अगर आप कमाते हो तो मोस्टली मॉम को देते हैं, बिकॉज शी कैन मैनेज, वो बराबर पैसे मैनेज करने में प्रॉपर है, राइट हैंड में है, सही हाथ में है, माँ बराबर संभालती है, राइट? डैड मेरा उल्टा है, तो माँ बोलती है कभी नहीं उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो हमारे हर सबके घर में ऐसे किस्से हैं, राइट? क्योंकि वो सही हाथ में है तो वो काफी हो जाता है इवन इमरजेंसी आने पर भी, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू से। एक बच्चा अपने टिफिन को लेकर आता है यीशु मसीह के पास, वो जब तक उसके हाथ में था वो सीमित था, बट जैसे उसने यीशु मसीह के हाथ में दिया, उसने प्रार्थना की, धन्यवाद कहा और वो मल्टीप्लाई हुआ। कितने लोग को खिलाया, 12 बास्केट बच गए, ये सब ठीक है, बट कहानी का मुद्दा ये था कि उसकी जो टिफिन था, उसका जो खाना था वो सही हाथ में था, राइट? सो जब हमारा फाइनेंस अगर गॉड के हाथ में और हम कहें गॉड, मैं मानता हूँ कि मैंने 15-20 हज़ार कमाए होंगे या मैंने 5,000 कमाए होंगे, या आई नो, हम ऐसे विश्वासी को जानते हैं पास्टर और मैं जो काम पे नहीं जाते, उसका हस्बैंड उसे महीने के लिए थोड़ा बहुत उसके लिए खर्चा देता है, एंड
उसमें से वो कुछ निकाल के देती है, एंड शी डजंट कम टू चर्च, वो चर्च में नहीं आती क्योंकि अविश्वासी परिवार है, बट फेथफुली ऑनलाइन देते हैं। माय पॉइंट इज वो 100 रुपए की भी बात नहीं है, उसने जितना पाया उसमें से एक हिस्सा उसको दे दिया, एंड आई लाइक दैट पॉइंट कि राइट मेरा फाइनेंस गॉड आपके हाथ में हो तो बेहतर महीना चल सकता है, राइट। दिस इज व्हाट हमारी सिक्योरिटी पैसे में नहीं है, हमारी सिक्योरिटी परमेश्वर के प्रॉमिसेस में है, उसके वादों में है, उसने कहा है कि वो संभालेगा तो संभालेगा, आमीन, राइट। हमेशा हम धन्यवाद देते हैं हर कोई जो यहाँ उपस्थित है, एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे ऐसे पिता हो जो हमें बहुतायत से देते हो, योग्यता से बढ़कर, एंड वी वांट टू से थैंक यू परमेश्वर हर एक चीज़ के लिए। इस दशमांश को आपके हाथ में देते हैं, आप ब्लेस करना आने वाले समय संदेश को, हर एक चीज़ों को आपके हाथ में देते हैं। थैंक यू कि आपकी उपस्थिति इस जगह पर है, ये इस जगह जो है वो अनॉइंटेड है, अभिषिक्त है। थैंक यू कि आप इस जगह पर हम किसी भी चीज़ को लाइटली ना लेकर आपकी आराधना करना चाहते हैं, इस गीत के द्वारा, हमारे देने के द्वारा और हमारे सुनने के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर, फिर से यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। चाहे घोर अंधेरों में हूँ, मुझे घेरा, सुनी राहों पर हूँ मैं अकेला। चाहे घोर अंधेरों में हूँ, मुझे घेरा, सुनी राहों पर हूँ मैं अकेला। मैं ना डरूंगा, मैं
आइए हम अजय भाई का स्वागत करते हैं। पहले संदेश के लिए हेलो, हाँ। गुड इवनिंग सभी को, जय मसीह की। हालेलुया। अच्छा, मतलब फिर भी कम ही आवाज़ आने वाला है। 3 बार बोलूँ तो भी कम ही आवाज़ आए तो टेंशन, ठीक है, चलेगा। आइए हम थोड़ा वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए पिता, कि आपने हमें आज का सुंदर सा दिन दिखाया है प्रभु। धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर सुरक्षित लाया है पिता परमेश्वर, और हमें आपकी आराधना करने का मौका दिया है। धन्यवाद देता हूँ पिता। इस वक्त हम मांगते हैं कि पवित्र आत्मा के ज़रिए आप हमारी अगुवाई करें, हमारा मार्गदर्शन करें परमेश्वर, कि जो भी वचन है प्रभु आपका, हम उसे समझ सके पिता, और पवित्र आत्मा के ज़रिए आप हमारी सहायता करें कि हम उसका पालन कर सके प्रभु। क्योंकि जब तक हम वचन का पालन न करें, हम वचन सुन के हमारा व्यर्थ है पिता परमेश्वर। मांगता हूँ कि आप हमें समझ दो परमेश्वर, कि हर समय हम आपके वचन का पालन करें प्रभु, क्योंकि इसी से आपको महिमा मिलती है पिता। मैं ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। हम एवरी संडे हम रेडी होकर, मस्त, कभी रेडी नहीं होते वैसा, जैसे संडे को रेडी होते, चर्च में जाते हैं, जो कि हमारा एंजॉय करने का दिन होता है। मंडे टू सैटरडे हम काम करते हैं, राइट, मस्त यार, वही बॉस के नीचे काम करके टेंशन लेके काम करते हैं, और एक दिन छुट्टी मिलता है संडे, वो भी चलो उस दिन तो हम एंजॉय करेंगे, लेकिन उस दिन भी हमें चर्च जाना पड़ता है रेडी होके शाम को, और बैठना पड़ता है, फिर वही गाना, आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन सुनना, और ये करके हम घर पे चले जाते हैं। ये है एक बिलीवर का लाइफ, राइट। तो आप लोग भी आए यहाँ पर वो इन्जॉयमेंट छोड़कर जो होना चाहिए। मैं होता तो मस्त जाता था घूमने, लेकिन आना पड़ा, क्या करूँ। सुजीत भाई भी अच्छा खासा मार सकते थे, काम कर सकते थे, लेकिन आ गए, क्या कर सकते हैं। राहुल भाई तो मैं बैंक मैनेजर है, क्या कर सकते हैं, लेकिन आना पड़ा उनको भी संडे को। क्यों पता है? क्योंकि हम परमेश्वर को बाकी चीज़ों से प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का एक मकसद होता है। एक बिलीवर की लाइफ का मैं बोलूँ कि एक विश्वासी जीवन का एक मकसद होता है, वो है मकसद है कि उसके मरने तक परमेश्वर उसके जीवन में प्रायोरिटी रहे, मतलब प्रथम स्थान रहे, और उसके हर कार्य से, हर सोच से, हर विचार से, हर शब्दों से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, आमीन। तो आइए एक वचन पढ़ते हैं, जिसका 1 कोरिन्थियंस 10वां अध्याय 31 वचन, मतलब 31 वचन पढ़ते हैं हम लोग। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, आमीन। हमने अच्छा आराधना किया, राहुल भाई ने हमें लीड किया, अच्छा मतलब आराधना करने के लिए। उसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द, गानों में ना बहुत अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, राइट। परमेश्वर को हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या मालूम समझते कि नहीं, लेकिन जो शब्द होते हैं ना, उसमें परमेश्वर के नाम को वाकई महिमा मिलता है, राइट। क्योंकि हम वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमने उस सूरज भाई ने एक सवाल पूछा, परमेश्वर कितना महान, कितना महान, नहीं सवाल पूछ रहा हूँ, कितना महान, बता सकते कितना महान है? हाँ, माप नहीं सकते कितना, क्योंकि वो परमेश्वर है ही, उसको हम तुलना भी नहीं कर सकते। पता है, ये वचन जो दिया ना, अभी हमने जो वचन पढ़ा, इसमें हमारे जीवन का स्रोत है, मतलब ये हमारे जीवन का बेस है। अगर मैं कहूँ सांसारिक चीज़ों को अगर तुलना करूँ ना, तो एक बिजनेसमैन का ये सोर्स है। अगर मैं एक सक्सेसफुल मैन का एग्जाम्पल लूँ तो ये उसका सोर्स है। अगर मैं एक बड़े आदमी का मतलब एग्जाम्पल लूँ ना, कि ये उसका सोर्स है। अगर एक बहुत बड़ा ज्ञानी है तो ये उसका सोर्स है। अगर इसको अगर पढ़ेगा
तो चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, सब कुछ इसी से आता है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने सोच समझ के लिखा हुआ है कि हाँ एक इंसान के लिए एक पर्याप्त है। तो ये जो परमेश्वर ने वचन दिया ना, हमें पालन करने के लिए दिया है क्या? हमें पालन करने के लिए दिया है, क्योंकि ये वचन है ना, हम वो जो आज्ञाएं दिया परमेश्वर ने ना, हम उसको पालन नहीं कर सकते थे। अगर हम उसको पालन कर सकते थे तो हम खुद उद्धार पा सकते थे। इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा इस दुनिया में, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सब लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञाएं पालन करने के लिए दिया है, तो परमेश्वर को ये बात पता नहीं थी कि हम इसका पालन नहीं कर सकते? तो क्यों दिया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने ये वचन दिया था कि ताकि हम ये समझे कि वो कितना महान है, हम ये समझे कि वहां तक पहुंचना हमारे लिए, हमारे बस की बात है ही नहीं। और हमने क्या किया? हम उसको पालन करने की कोशिश करने लगे, हम परमेश्वर बनने की कोशिश करने लगे। हम ये भूल गए कि हमारा जो स्वभाव है वो खुद पापी है, हम परमेश्वर तक नहीं जा सकते थे। और परमेश्वर ने हमें ये इसलिए दिया था कि हम ये समझे कि वो कितना बड़ा है और उसकी महिमा करें। लेकिन हम खुद परमेश्वर बनने की कोशिश करने लगे, हम वो कोशिश करने लगे कि मैं कैसे परमेश्वर बन सकूं। अब मैं भी चोरी नहीं करूंगा, अब मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं भी गाली नहीं दूंगा, अब मैं भी पवित्र बनूंगा। जो हमारे बस की बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र है, वो है परमेश्वर, वही पवित्र है, उसके जैसा कोई नहीं। और हम कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, एक ना एक दिन तो आप झूठ बोलोगे ही बोलोगे, चाहे लोगों की भलाई के लिए, चाहे अपनी भलाई के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए। साइंस तो मानता है, पर चलो ठीक है, मान लेते हैं कि साइंस बोलता है कि एक इंसान एक दिन में 500 टाइम झूठ बोलता है। चलो 500 टाइम नहीं पकड़ूंगा, 100 टाइम तो झूठ बोलता होगा, 50 टाइम तो झूठ बोलता होगा, 10 टाइम तो झूठ बोलता, चलो 1 टाइम तो झूठ बोलता होगा। झूठ झूठ होता है, पाप होता है, हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। तो ये वचन भी परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि हम समझे बाबा कितना महान परमेश्वर है और उसकी बड़ाई करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। लेकिन हम खुद बनने की कोशिश करने लग गए। इसलिए जब भी हम पालन करने की कोशिश करते हैं ना, हम गिर जाते हैं, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। इससे अच्छा हम उस परमेश्वर को ही बोले, परमेश्वर बस मेरे से नहीं होगा, आप सबसे महान हो, आप मेरे उद्धार का योजना आप खुद बनाओ। इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजा इस दुनिया में। और वो खुद जो यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है, इस दुनिया में आया और वही हमारी उद्धार का योजना बनाया हमें। तो महिमा शब्द जो लिखा है कि इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, जो कुछ करो उसकी महिमा के लिए करो। अब मुझे समझ में नहीं आता, यहाँ पे पॉल कहता है कि चाहे तुम खाओ चाहे पियो। आप खाना खा रहे हो, चलो मेरे लिए आप लोगों ने पिज्ज़ा मंगा लिया, ठीक है, तो मैं कैसे परमेश्वर की महिमा करूं? या फिर मेरे लिए आपने मीना दरबार में पार्टी दिया, तो कैसे महिमा करूं मैं? कैसे दे सकता हूं मैं? चाहे लिखा है चाहे खाओ चाहे पियो, जो कुछ भी करो, जो कुछ भी। अभी इसमें लिखा है सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, सब कुछ। मतलब अगर मैं वचन के हिसाब से जाऊं तो मैं सुबह उठता हूं तो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, ब्रश करता हूं तो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, नहाता हूं तो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, ब्रेकफास्ट करता हूं तो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, काम पे जाता हूं तो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, काम करता हूं तो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, आता हूं तो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, और सोता हूं तो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। पॉसिबल है? चलो पॉसिबल है तो क्या हम करते हैं? भूल जाते हैं। चलो एक सही है, एक चलो जेन्युइन आंसर दिया है संदीप भाई ने कि हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम कभी कैसे मालूम क्या, परमेश्वर हमें दिखता नहीं इसलिए हम भूल जाते हैं। समझो वही परमेश्वर हमारे पीछे लगा होता है ना, मैं इधर खड़ा हूँ, परमेश्वर मेरे इधर है, हाँ, तो मुझे देख ले, अरे यार सॉरी, महिमा देना है परमेश्वर को, और मतलब पीछे आ रहा हूँ काम करना है, अरे यार सॉरी भूल गया। तो हमें दिखता नहीं है, हम भूल जाते हैं, राइट? सोचो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये जीवित है, राइट, ये सच्चा है, हम इसको झुठला नहीं सकते। वो कहता है कि हमेशा सदैव तुम्हारे साथ हूँ, और पवित्र आत्मा को तो हमारे अंदर बैठाया है। तो सोचो, हमेशा हमें देखता है और हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर को महिमा भी देने का है।
तो हाँ ठीक है, ये वचन है कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसका मतलब ये नहीं कि जैसा मैंने बोला कि आप ब्रश करो तो परमेश्वर की महिमा के लिए, नाश्ता करो तो परमेश्वर, ये स्पेसिफिक कारण के लिए बोला है। अगर आप उसके पीछे पड़ोगे तो जो मूर्ति पूजा होता है, मूर्ति पूजा पे जो प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बारे में लिखा है कि एक समझ लो कि धर्म के मामले में कहता है पौल कि हमें जो कुछ भी करना है, तुम खा रहे हो या पी रहे हो, जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो उसके ऊपर आप देखोगे तो कई हमारे आजकल में भी, हम बिलीवर में भी एक सवाल उठता है कि क्या हमें प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, राइट? सब लोग के मन में होगा। अगर मैं पूछूं तो क्या प्रसाद खाना चाहिए, तो आधे लोग बोलेंगे हाँ, आधे लोग बोलेंगे ना, और आधे लोग बोलेंगे पता ही नहीं, और आधे लोग दोनों में रहेंगे, हाँ खा भी सकते हैं नहीं भी खा सकते हैं, राइट? तो ये पॉल, अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे पूरा 10वां चैप्टर 8 से लेके कहता है, पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लियरली पॉल कहता है कि वो आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। आप मानते हो मूर्ति कुछ होता है, मानते हो? नहीं, तो उस पर चढ़ावा क्या है? कुछ नहीं है, तो आप खा सकते हो। बट अगर कोई नया बिलीवर है तुम्हारे पास, उसको लगता है कि मूर्ति पूजा पे चढ़ाने वाली चीज अगर खाओगे तो पाप है, तो उसके मन में अलग ही थॉट चलेगा। फिर वो अगर आप खा लोगे उसके सामने, तो उसके कारण आप मत खाओ। तो इसलिए पॉल कहता है कि अगर आपको, कुरिन्थियों में उस टाइम पे मटन चलता था, पता है, प्रसाद में मटन। हमारे टाइम पे तो मीठा चीज हम खाएंगे भी नहीं, क्योंकि डायबिटीज चल रहा है आजकल, तो मटन चलता था। तो उस टाइम पे हाँ खा सकते या नहीं खा सकते। तो पॉल कहता है कि अगर तुम मानते हो कि पॉल ये मूर्ति कुछ नहीं होता है, एकमात्र वो पत्थर है, तो उस पर चढ़ाने वाली चीज का भी कुछ नहीं होता है, तो तुम उसको खा सकते हो। बट अगर तुम्हारे सामने कोई नया बिलीवर है, नया कन्वर्ट हुआ है, उसके मन में वही होगा जो उसने पूरा अपने लाइफ में चल रहा है। उसके लाइफ में उसको क्या लगेगा कि अरे यार, तो मूर्ति ऑलरेडी भगवान है, उस पर चढ़ाने वाली चीज में कुछ है, तो अगर ये बंदा खा रहा है इसका मतलब पाप कर रहा है, तो उसकी वजह से ठोकर ना खाओ, उसके ठोकर खाने का कारण मत बनो। तो इसलिए पॉल कहता है कि अगर वो चाहेगा तो मैं मटन खाऊं या ना खाऊं। अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि जितना हो सके मैं अपने कामों से लोगों को जीतूं, जितना भी हो सके। तो अगर मैं खाऊं या ना खाऊं, शादी करूं या ना करूं, मैं चाहूंगा कि मेरे किसी भी कारण से सामने वाले को ठोकर नहीं लगनी चाहिए। तो इसलिए पॉल कहता है कि जो कुछ तुम खाओगे या पियोगे, याद रखना उस चीजों में परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। अगर तुम्हारे खाने से एक नया बिलीवर पीछे हट जाता है, तो इसमें क्या परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी? विश्वास से पीछे हट जाएगा। पर अगर तुम्हारे ना खाने से वो इंसान विश्वास करने लगता है, तो याद रखना परमेश्वर की नज़र में सबसे बड़ी चीज़ है। एक व्यक्ति का उद्धार परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ी चीज़ है, और वही उद्धार हमारा भी उद्धार करता है, क्योंकि परमेश्वर वचन में ही लिखा है, क्योंकि एक व्यक्ति का उद्धार होता है तो स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। सोचो, एक व्यक्ति के उद्धार से, और अगर मानो तो हम ही परमेश्वर की संपत्ति है, तो परमेश्वर खुश हो जाता है कि अगर मेरे किसी भी कारण से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, तो वो खुश हो जाता है, वो आनंद मनाता है। सवाल ये उठता है कि मैं महिमा होता क्या है और महिमा में दूं कैसे? किसी को पता है महिमा का मतलब क्या है? बड़ाई करना, हाँ, क्योंकि परमेश्वर का गुणगान करना। और कुछ आइडिया है? ठीक है, ताली बजा लेते हैं। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का गुणगान करना, परमेश्वर का बड़ाई करना, और क्या है? परमेश्वर को आदर देना। तो मुझे बताओ, अगर मैं खाऊं या पीऊं, इसका मतलब उसके पहले मैं परमेश्वर की बड़ाई करूं क्या? परमेश्वर को आदर करूं क्या? परमेश्वर की गुणगान करूं क्या? तो क्या है परमेश्वर की महिमा? मैं अगर हिब्रू में जाऊं तो उसमें लिखा है काबोद, एक शब्द है जिसका मतलब है वेट, वजन। अगर आप पढ़ोगे तो वजन का मतलब होता है। तो क्या वजन है, मतलब वजन से क्या परमेश्वर की महिमा का लेना देना? कुछ आइडिया है?
परमेश्वर की महिमा जो है ना, परमेश्वर जो भी है, लाइक उसका क्रिएशन जो उसने बनाया है, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का एट्रीब्यूट्स मतलब गुण, परमेश्वर के नेचर, महिमा उसका भार है। मतलब अगर मैं कहूँ कि एक बिजनेसमैन है, अगर काम कर रहा है तो उसका भार क्या होगा पता है? भार मतलब समझे आप लोग क्या होता है? हाँ, वजन। थैंक यू, ट्रांसलेट कर दिया हो क्या? समझो कि अगर परमेश्वर है ना, परमेश्वर का अगर मैं कहूँ कि बेस नहीं बोलूँगा, रिजल्ट, उसको महिमा देना। समझो परमेश्वर ने बनाया और हम उसकी महिमा कर रहे हैं, तो हो गया वो भार। ठीक है, एक बिजनेसमैन का भार क्या है? सक्सेसफुल। अगर वो सक्सेस हो गया ना तो लोग उसकी बड़ाई करते हैं, राइट? अरे यार ये क्या बिजनेसमैन, यार क्या आइडिया निकाला, यार क्या काम किया यार इसने, मतलब बहुत भारी काम किया इसने, लोग इसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो होता है भार। तो उसी तरह पर एक जब हम परमेश्वर हमारे लाइफ में कार्य करता है, परमेश्वर समझो आपके आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अगला दिन देख सकते हो। कोई अपने ताकत पे बोल सकता मैं कल देख सकता हूँ? नहीं। तो परमेश्वर हमें दिखाता है। तो परमेश्वर को महिमा देना है, जैसे उन्होंने कहा ना, परमेश्वर की गुणगान करना है, परमेश्वर को बोलना है। मतलब जो आपके लाइफ में हो रहा है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, हर एक चीज का क्रेडिट मतलब परमेश्वर को मिलना चाहिए। क्या? वही आदर हो गया। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, समझ लो वही एक फॉर्म है, धन्यवाद भी देना, थैंकफुल। तो हर एक चीज का क्रेडिट परमेश्वर को मिलना चाहिए, हर एक चीज का। अगर मैं सुबह उठ रहा हूं तो परमेश्वर ने मुझे आज का दिन दिखाया है। अगर मैं सक्सेसफुल हूं तो परमेश्वर ने किया है। अगर मेरे पास सब कुछ है तो परमेश्वर ने किया है। अगर मैं जीवित हूं तो परमेश्वर ने किया है। अगर मैं चंगा भला स्वस्थ हूं तो परमेश्वर ने किया है। क्योंकि हमसे बहुत लोग चंगाई के लिए तड़प रहे हैं। बहुत लोग हैं जो कल का दिन नहीं देखते। बहुत लोग हैं जो हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है। बहुत लोग हैं जो एक वक्त का उनको खाना नहीं मिलता है। बहुत लोग हैं जो बोलते हैं ना, छोटी छोटी चीज के लिए तड़पते हैं। बहुत लोग हैं, लेकिन हमें आसानी से मिलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के हम बच्चे हैं और परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, कभी भी कोई तकलीफ नहीं देने की कोशिश करता है। साम्स का वचन कहता है दाऊद की, मैंने किसी भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले को भीख मांगते नहीं देखा है। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसका पिता है। और परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारा पिता है, तो किस चीज की घटी होगी हमें? तो जो कुछ भी हम कार्य करते हैं ना, जो कुछ भी हमारे लाइफ में होता है, जो कुछ भी सक्सेसफुल मिलता है, वो हर एक चीज में परमेश्वर को क्रेडिट मिलना चाहिए। परमेश्वर आपने किया है, परमेश्वर आपने किया। ये नहीं हुआ तो परमेश्वर आप चाहते थे नहीं होना। हम बोलते हैं ना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मैंने अभी मांग लिया गाड़ी, बस अच्छी गाड़ी कौन सा है, चलो रोल्स रॉयस ही मांग लिया। परमेश्वर ने, अभी मांगता हूं मैं, परमेश्वर आप मुझे रोल्स रॉयस ही दो, तो परमेश्वर ने नहीं दिया। कहाँ उत्तर मिला इसका? हमारी हर प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। फर्क ये है कि कभी हाँ में मिलता है, कभी ना में मिलता है। और ना में क्यों मिलता है? क्योंकि हम उसके काबिल ही नहीं है। समझो एक बच्चा है, सही बहुत उदाहरण आप लोग को मिला रहेगा। एक बच्चा है छोटा संदीप भाई, आप अपने छोटे बच्चों को बाइक दोगे क्या? क्यों? समय नहीं है, काबिल नहीं उसके। मतलब जब तक वो बड़ा नहीं होगा ना, जब तक वो चलाने की योग्य नहीं बनेगा ना, और जब तक उसको जरूरत नहीं होगी ना, तब तक संदीप भाई नहीं देंगे। क्यों? अभी छोटा बच्चा, उसको पैर भी नहीं पहुंचेगा। थोड़ा बड़ा होगा, कॉलेज में जाएगा तो शाइनिंग मारने के लिए बाइक लेगा। लेकिन जब वो काम पे जाएगा ना तो जरूरत होगी, राइट? कभी ना कभी कहीं जाने के लिए जरूरत पड़ती, तो उसके लिए बाइक। हम भी ना परमेश्वर से बस शौक के लिए मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। और दूसरा, पड़ोसी के जलन के मारे मांगते हैं कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तीसरा, हम अपने आप को बड़ा बनाने के लिए मांगते हैं कि यार ये सब कुछ होगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मेरे पास घर होंगे, बंगले होंगे, गाड़ी होंगे, तो सब कुछ होगा मेरे पास। तो हम शौक के लिए मांगते हैं, हम भूल जाते कि हमारी ज़रूरत क्या है। और परमेश्वर को भली भांति पता है हमारी ज़रूरत क्या है, क्योंकि मत्ती 6:33 में क्या लिखा है?
कि यदि तुम परमेश्वर के राज्य को ढूंढोगे तो तुम्हारी सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। और वो आगे भी कहता है कि पंछी को भी परमेश्वर खिलाता है, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, तो हम तो उनसे भी मूल्यवान है, ऐसा वचन कहता है। तो परमेश्वर हमें कितना खिलाएगा। तो लिखा है कि इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अगर हम चर्च आते हैं एवरी संडे, अगर मेरे चर्च में आने से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती तो मेरा चर्च में आना वेस्ट है। अगर मैं डेली बेसिस पे जो मैं लाइफ जी रहा हूँ, जो कुछ भी कार्य कर रहा हूँ, उस कार्य में अगर मेरे परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिल रही है ना, तो मेरा लाइफ ही वेस्ट है। अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर आराधना कर रहा हूँ, मस्त गिटार बजाकर, जो भी है इंस्ट्रूमेंट भाई बजाकर परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ, नहीं मिल रही महिमा, तो समझ लो कि मेरा वो आराधना करना वेस्ट है। मैं चंगाई भी कर रहा हूँ लोगों की, समझो वाकई मैंने एक मरा हुआ है मुर्दा और जी उठ गया और उसमें परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिला, तो मेरा चंगाई करना वेस्ट हो गया, उसका जिलाना वेस्ट हो गया। अगर मेरा चंगाई करने के बाद लोग ये बोलने लगे अरे अजय तू क्या चंगाई करता है यार, तो मेरा चंगाई करना वेस्ट हो गया। उसमें वो परमेश्वर के नाम को महिमा मिलना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे जरिए चंगा किया है, मैंने नहीं किया है। तो जब तक परमेश्वर को मेरे किसी भी कार्य से महिमा नहीं मिलती ना, तो समझो मेरा कार्य करना ही वेस्ट हो गया है हमें। क्योंकि वचन कहता है कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, सब कुछ। और उसने, और आपको पता है परमेश्वर ने आदम और हवा को, आदम को क्यों बनाया था पता है? कोई आइडिया है क्यों बनाया था? जो परमेश्वर ने उस रखा था ना उसके लिए बगीचा, उसकी देखभाल करने के लिए, और जब वो देखभाल करता था तो परमेश्वर को महिमा मिली थी, क्योंकि वही पर्पस ही था उसका। हमारा पर्पस क्या है कि हम मरने तक जितना हो सके लोगों को जीते। अगर हम वही नहीं करेंगे तो हमारा फिर महिमा कैसे मिलेगी परमेश्वर? कई लोग फास्टिंग रखते हैं, मसीह में भी फास्टिंग होता है, करना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो उससे क्या सोचते हैं कि हमें परमेश्वर को हम महिमा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें खाने पीने के लिए बनाया है, तो क्यों फास्टिंग रखूं मैं? फास्टिंग क्यों रखा जाता है बताएं? परमेश्वर ने बोला है किसी को रखने के लिए? वचन में है कहीं कि आप फास्टिंग करो मुझे अच्छा लगेगा? कहीं भी बोला है? नहीं बोला है। परमेश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया है खाने पीने के लिए। हम फास्टिंग इसलिए रखते हैं ताकि हम परमेश्वर को दिखाते हैं कि हम आपके लिए बहुत सीरियस है। इसलिए पुराने ज़माने में देखोगे तो गोनी का टाट ओढ़ लेते थे, फास्टिंग करते थे, खाना पीना नहीं खाते थे, क्योंकि वो दिखाते थे कि हम वाकई आपके लिए बहुत सीरियस है। परमेश्वर ने हमें कभी नहीं बोला है। तो हमें जो भी कुछ करना है ना, खाना है या पीना है, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। आमीन। अगर मेरा चर्च, अगर मेरा आराधना करना, प्रार्थना करना, आप कुछ भी करो, चाहे रिलीजियस वर्क करो, चाहे गुड वर्क करो, या चाहे अपना लाइफ पर्सनल वर्क करो, तो अगर तीनों कार्यों से आपको परमेश्वर के नाम को नहीं महिमा मिल रही ना, अगर उसमें भी लोग आपकी बड़ाई कर रहे हैं ना, तो समझो कि आप कहीं ना कहीं चूक गए हो। अगर आप किसी बिलीवर के घर में जा रहे हो और आप प्रार्थना कर रहे हो और वो व्यक्ति आपको, प्रार्थना करने से उसके लाइफ में सुधार हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन वो व्यक्ति अगर आपकी तारीफ कर रहा है ज़्यादा, तो आप चूक गए कहीं ना कहीं। फिर आप परमेश्वर को पहले आप उसको परमेश्वर के बारे में बताओ कि परमेश्वर हमारा महान है, सब कुछ कर सकता है, वही जो करेगा वही करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक जरिया है करने का। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप प्लीज़ हमारी सहायता करो। अगर हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं, या फिर कहीं चूक जाते हैं और अपनी बड़ाई सोचते हैं और अपनी, बोलते हैं ना, अपना ही सोचते हैं कि हाँ मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, तो प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमें उस टाइम पे कन्विक्ट करे कि नहीं ये गलत है, तेरे इस कार्य से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलना चाहिए। हमें हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु पिता, हम अब तक जो लाइफ जीते आए परमेश्वर, हम नहीं जानते कि हमारे किसी भी कार्य से आपको महिमा मिला है या नहीं, लेकिन अब से हम जो भी कुछ करना चाहते हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि उस कार्यों से आपके नाम को महिमा मिले पिता, क्योंकि हम नहीं चाहते परमेश्वर कि आप किसी भी तरीके से दुखी हो परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर कि जो भी कुछ आप हमारे लाइफ में कार्य कर रहे हैं प्रभु, मैं क्रेडिट उसका दूं, क्योंकि आप ही करने वाला है परमेश्वर, हम नहीं करते। हम अपनी ताकत से हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु।
पिता, मैं मांगता हूं कि पवित्र आत्मा के जरिए आप हमारी मार्गदर्शन करें प्रभु, कि हमें कैसे आपको महिमा देना है परमेश्वर, कैसे अगुवाई करना है परमेश्वर, कैसे कार्य करना है पिता परमेश्वर। प्लीज़ आप हमारी अगुवाई करें प्रभु, और जहाँ कहीं भी हम गलत जाते हैं प्रभु, या फिर हम अपनी महिमा के लिए करते, तो आप हमें बताएं परमेश्वर। पवित्र आत्मा के जरिए आप हमारे कन्विक्ट करें प्रभु, कि हम उस टाइम पे अपने आप को करेक्ट करें और आपके नाम को महिमा दे पिता। हम सभी का जीवन हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें प्रभु। मैं ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। ओके, अब तो संदेश था, राइट? क्यों ना हम लोग इस विषय में 1 मिनट या 30 सेकंड आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हो। जो आपको पसंद आया क्यों ना आप अपने पड़ोसी से बांटें। ओके, गुड, यस, थैंक यू। घर भरा हुआ है तो इसलिए अच्छा लगता है, राइट? थैंक यू सो मच। वाओ, ओके। मे बी इस सप्ताह से, पिछले सप्ताह से हम लोग एक चीज़ जो हम लोग सोच रहे हैं वो ये थे कि पास्टर भी चाहते थे वो ये हो कि हम लोग हर हफ्ते किसी के लिए प्रेयर करेंगे, ओके? कोई एक फैमिली के लिए। सो इस हफ्ते हम लोग रीमा के फैमिली के लिए प्रेयर कर सकते हैं, ओके? सो उनके लिए हम लोग प्रेयर करेंगे इस हफ्ते। कोई जनरल ऐसी कोई चीज़ें स्पेसिफिकली जो भी है उनके परिवार के लिए, आप लोग की आत्मिक उन्नति, उनके जॉब, उनके डिटेल्स, बच्चों के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए आप लोग प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है? सो हम लोग हर हफ्ते एक नए नए परिवार के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, ठीक है? सो हम लोग, ये एक चीज़ है, मे बी अनाउंसमेंट के टाइम पे मैं कहूँगा, ओके? आज मैं भूल गया था, सो बट हम लोग इस फैमिली को याद करेंगे, ओके? जब भी आप लोग प्रार्थना के लिए बैठो, आप इस परिवार को याद करना, ओके? सो थोड़ा सा समय के लिए आपके सामने जो रखना चाहता हूँ वो है एक विषय, ओके? सबसे पहली चीज़ 2 प्रश्न, मे बी फर्स्ट क्वेश्चन, ओके? हम, वेरी सिंपल आंसर है इसका, बट अगर हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? व्हाट प्लीजेस गॉड? परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है हमारे जीवन से, राइट? हाँ, प्रेम, यस यस। अजय भाई, यस, दैट इज द टॉपिक, ओके? दूसरा प्रश्न जो मैं ये था, ओके, प्रेम उसका हिस्सा है, बट ये सारी चीजें तब होती है, प्रेम आप महसूस तब करोगे जब आपके पास विश्वास है कि वो आपसे प्रेम करता है, राइट? इब्रानियों का 11:6, दैट इज अ वर्स, राइट? आज जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, दूसरा प्रश्न जो वो ये भी आता है वो ये है, जब हमारे जीवन में कुछ चीजें आती हैं, कुछ परिस्थिति आपके सामने आती हैं, आपका प्रत्युत्तर क्या होता है? क्योंकि हम हर समय चुनाव से लड़ रहे हैं, राइट? हर समय शायद ऐसा होगा कि आपके जीवन में कुछ चीजें जो नहीं होना चाहिए था वो अचानक से हो गया है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको निर्णय लेना पड़ेगा, समथिंग, व्हाट यू गोना डू? उस समय में हम लोग क्या करते हैं? इब्रानियों का 11:6 जो पहली पंक्ति है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ये पूरा अध्याय आप विश्वास के विषय में पढ़ सकते हो, बट ये जो दूसरा प्रश्न है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। विश्वासी अगर परमेश्वर से जुड़ा है तो इस बात से खुद भी कहते हैं हम विश्वासी हैं, राइट? क्योंकि हमने विश्वास किया है। कई बार ये विश्वास बड़ा, जैसे
अजय भाई ने भी कहा, नज़रअंदाज करने वाली चीज़ें हो जाती है कई बार हमारे रिश्ते में। ओके, कोई भी सिचुएशन आ सकता है हमारे, लाइक मैं जानता हूँ पिछले हफ्ते में या कल के दिन में ऐसा हुआ था कि, कल नहीं परसों के दिन में, कि जो बेबी था वो खेला नहीं था सुबह से, ऑलमोस्ट 6 बजे मैं स्कूल गया था, तब से लेके 1 बजे तक वो खेला नहीं, स्टमक के अंदर वो खेलना चाहिए। ओके, डॉक्टर ने बोला कि वो प्ले करना चाहिए थोड़ा बहुत, इट डिडंट प्ले, नहीं खेला। एंड जैसे मैं घर पे आया वो थोड़ी अपसेट थी, चीज़ें हो रही थी, एंड आई एम लाइक, मेरे बोला तो क्या हुआ, ये कभी होता है, नॉर्मली हो सकता है ऐसा, डोंट वरी। बट मैं सच कहूँ, मैं खुद डर गया था, मैं बोला क्या करूँ, डॉक्टर के पास जाए हम लोग अभी, क्योंकि उसने बोला था अगर खेलना बंद करेगा तो आप आ जाना। ओके, सो आई एम लाइक ओके, बट आई सेड यू, आप प्रेयर करो, मैं भी प्रेयर करता हूँ। एंड आई वेंट इनसाइड, मैंने 2 सेकंड के लिए प्रेयर किया, एंड देन अब 20 सेकंड एंड आई केम आउट, मैं फिर बाहर आया, और फिर मैंने बोला 2 मिनट जस्ट रेस्ट कर, एंड देन हाथ रख के बस प्रेयर करना, एंड हम लोग उसके लिए गीत गाते तो वो गीत गाना थोड़ा सा। शी डिड दैट, उसने वो किया, 30 सेकंड के अंदर टक करके किक मारा वापस उसने, एंड देन आई एम लाइक, सुबह से वो इतना हंस रही, फिर उतना चिल्लाई, ऐसे हो रही थी, कहाँ था सुबह से, तो अब तक क्या कर रहे थे, एंड आई एम लाइक, बट टू बी ऑनेस्ट, बट सच कहें तो ये बहुत बड़ा इसके पीछे चीज़ें हैं, बट आई नो वन थिंग, उस जगह पे मैं बहुत डर गया था जब उसने कहा कि सुबह से खेला नहीं है, क्योंकि मेरे को डर लग गया था। बट मैं फर्स्ट मैं था कि मैं विश्वास करता हूँ कि ये होगा, जस्ट प्रे, हाथ रख कर प्रेयर कर ले, नथिंग विल हैपन, कोई चीज़, कोई टेंशन, आज तक सब बेस्ट हुआ है, गॉड बेस्ट ही करेगा, एंड देन इट हैपन। बट रिएक्शन ये था कि क्या हमारे पास कई बार ये चुनौती आती है, विश्वास, इवन जिस बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ था वो यही विषय है, विश्वास से प्रसन्न करना, क्योंकि कई बार हम सबके पास ये नजरिया आ सकता है और हम सब सोच सकते हैं कि शायद मेरे दशमांश देने से परमेश्वर प्रसन्न होगा। ओके, शायद मेरे चीज और बाकी जो अन्य जीवन चीजें मैं करता हूँ मेरे क्रिश्चियन लाइफ में, उस चीज से वो प्रसन्न होता होगा। बट अगर विश्वास ही हर एक चीज में ना हो तो किस बात से वो प्रसन्न होगा। अगर आप कोई भी अध्याय को पढ़ते हो, सुसमाचार यीशु मसीह के जीवन से लिखे गए ये चारों जो सुसमाचार की पत्रियां हैं, मत्ती का, मरकुस का, लूका, योहन्ना, ये चारों पुस्तकें अगर आप पढ़ते हो तो आप देखोगे हर जगह पे जो थीम है ना, वो विषय है, वो आता है, जो मुद्दा आता है हर कहानी में, हर घटना में, वो विषय का ही, वो विश्वास का ही आता है। दैट इज द थीम। क्योंकि कई जगह पर जब आप जाते हो, कहीं भी जगह पर, चाहे व्यक्ति लकवा से पीड़ित हो, चाहे वो कोई अन्य बीमारी हो, चाहे वो कोढ़ी हो, चाहे वो जरूरतमंद हो, चाहे दुष्ट आत्मा की कोई समस्या हो, वो सारी बातों का मुद्दा एक चीज पर लेकर आता है, विश्वास। क्योंकि मत्ती के 9वें अध्याय में भी वो एक स्त्री से, लड़की से जो कहता है, वो ये कहता है कि हे पुत्र, मैं सारे पंक्तियां नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ऐसी कई कहानियां हैं, मत्ती के 9वें अध्याय में वो ये कहता है कि हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मत्ती के 15वें अध्याय में, ओके, जो कहानी मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा बाद में, जैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ओके, इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी। एक केनन की जो अन्य जाति की स्त्री है उसके पास आती है और कहती है कि, याद है वो वार्तालाप जहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ यहूदियों के लिए, इसराइल के जनता के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। ये कहानी होती है, मे बी मैं इसे बाद में रीड करूंगा, बट यहाँ पर भी एक्चुअली में जो पंक्ति आती है वो ये है कि तेरा विश्वास अनोखा है और मैं तेरे विश्वास से तेरे लिए तू जैसा चाहती है वैसा हो जाए। इवन मरकुस के 2 अध्याय 5वीं पंक्ति में वहां पर कहता है कि उनके विश्वास, याद है वो छत से 4 लोगों ने उनको नीचे, खट से नीचे उतारा, वचन क्या कहता है, उनके विश्वास को देखकर उन्होंने चंगाई पाई। मरकुस के 10वें अध्याय में एक कहानी है, एक अंधे बारतुमियों की, उस व्यक्ति ने भी चंगाई पाता है, तो वो पहले पूछता है और उसके बाद यीशु मसीह कहता है कि तेरे विश्वास से जैसा तू चाहता है वैसा हो जाए। एंड देन ये होते हैं हिस्से जहां पर विश्वास की वजह से बहुत कार्य हो पाता है, राइट। बट देन कम्स द सेकंड पॉइंट, फिर आता है दूसरा, मरकुस का 6वां अध्याय 6वीं पंक्ति, मैं कहूंगा ये सबसे अजीब पंक्ति है जब मैं पढ़ता हूं इसे, इस बारे में। ओके, मरकुस का 6:6, और उसके और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। यही शब्द है ऑलमोस्ट इस्तेमाल होता है उस स्त्री के लिए जिसने कहा कि प्रभु, वो याद है, मैं इसमें भी इस कहानी को मैं पढ़ना चाहिए, वो कहता है कि इवन रोटी भी तो, जो कुत्ते होते हैं, बोला है ना कि मैं अन्य जातियों के लिए नहीं आया, मेरे को उस जाति को कुत्ते की जैसे दर्जा दिया गया, अन्य जाति को, ओके, जो बाहर के लोग हैं। बट वो कहते हैं कि इवन कुत्ते भी तो वो रोटी का टुकड़ा मिलता है ना उन लोगों को टेबल पे खाने पे, मैं वैसी समझ लो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी दया कर दो मेरी बेटी पर। और वो कहता है कि मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा है, इवन शिष्यों ने उसको इतना नहीं जाना था जितना उस स्त्री ने उस जगह पे जाना। बट दैट इज व्हाट इट इज।
एक और जगह पे। एक जगह पर वो सच में विश्वास से अचंभित होता है कि वाह, ये स्त्री तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, पर एक जगह और है और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वहां चारों ओर गांव को उपदेश करता रहा। एंड देन फिफ्थ वर्स, ओके, और दुष्टात्मा 7th 5th 6th और छठवीं पंक्ति 7वीं, और बाहरों को बुलाया और अशुद्ध को दो। ओके, मे बी आई, मैंने इस पे लिखा है इसे, बट एक वर्स है, मे बी आई एम गेटिंग इट रॉन्ग। वो ये कहता है कि वहां कई चमत्कार नहीं कर पाया क्योंकि उनके बीच में अविश्वास था। ओके, आई थिंक 4th और 5th, इट्स इन दैट सेम स्टोरी, इसी कहानी के बीच में कहीं तो भी। बट एक वचन कहता है कि उनके अविश्वास की वजह से वहां कई चमत्कार वहां पर नहीं कर पाया। इस बात से बड़ा अचंभा होता है। ओके, ही कुड नॉट डू मेनी मिरेकल्स कहता है वो उस जगह पर। बट आई लाइक दोस्त ये दोनों पॉइंट। अब हम जाते हैं इस हिस्से में वचन के। मरकुस का 10वां अध्याय 46 से 52 तक एक पंक्ति है। मरकुस का 10वां अध्याय, मार्क चैप्टर 10। मैं दो कहानियां फटाक से इस बाइबल से लेना चाहूंगा और एक कहानी है जो आपके सामने मैं बाहर से रखना चाहता हूँ। मरकुस का 10वां अध्याय। वे यरीहो में आए और जब वहां उसके चेलों और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती उसके बाद, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। वहां यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। ओके, सो जो सबसे पहला शब्द है वो है दाऊद की संतान। इसका मतलब वो उसकी पोजीशन, उसके पावर को जानता था कि ये व्यक्ति जो आया है वो बहुत सामर्थ से भरा है, इसीलिए तो वो उसे कह रहा है कि प्लीज मेरे जीवन में कुछ करो। नेक्स्ट, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहें, पर वहां और भी पुकारने लगा और कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आई थिंक यहां पर यह है एक ऐसा उदाहरण जहां पर वो अंधा है, उसे नहीं पता, बट चिल्ला के, क्योंकि उसे नहीं पता, दिख नहीं रहा है कहां पर वो, बट चिल्ला चिल्ला के, जब मे भी सुना रहेगा कि इस जगह से यीशु मसीह पास हो रहा है, वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है। और जब उन्होंने कहा कि तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, इवन शिष्य भी उस जगह पर आते हैं जहां पर दूसरे कहानी का जहां पर मैं पढ़ूंगा, कहते कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ, लेकिन वो और चिल्लाता है और कहता है कि ना 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 ना, मुझे और चिल्लाकर उसे कहना है। मानो जिद के साथ वो उसके पीछे आता है और कहता है कि नहीं, मुझ पर दया करो। और फिर यीशु मसीह उसे आगे कहता है, राइट, तब यीशु ने ठहकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे आदमी को उठाकर उसके पास लाया और कहा कि ढाढ़स मान, वहां तुझे बुला रहा है। ठीक है, बुलाता है वो तुझे, ओके। एंड देन वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, यीशु के पास आया और फिर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? दिस इज द वियर्ड क्वेश्चन, एक अंधा आदमी से, बट यीशु मसीह उससे पूछ रहा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? एंड देन द थिंग इज, अंधे व्यक्ति ने उससे कहा, हे रब्बी, यहाँ कि मैं देखने लगूं, राइट, कि मैं देखना चाहता हूं। एंड देन उसके बाद वो उससे कहता है कि यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वहां तुरंत देखने लगा और मार्ग में उससे पीछे हो लिया, उसके पीछे चलने लगा, राइट। ही न्यू, उसे अधिकार पता था कि उसका विश्वास किस बात पर है। इस कहानी में भले ही अंधे का दिखाई देना बड़ा मुद्दा बन सकता है, बट आई थिंक जो मुद्दा है वो है विश्वास का इस जगह पर। दैट इज द मेन थिंग, वो एक आता है। दूसरी जो कहानी है मरकुस के मत्ती का 15वां अध्याय, मरकुस में भी है 7वें अध्याय में, बट कहानी छोटे संक्षेप में है। मत्ती का 15 अध्याय 21 से लेकर 28 तक। ये कहानी थोड़ी बड़ी है, ओके। सो यू हैव मैथ्यू 15, ओके, 21 से लेकर तक। यहाँ यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चल रहा था। सो वो ये जो नाम है, ये नाम कोई आम नाम नहीं है, ये अन्य जाति के रीजन से होके जा रहा है। याद है उस समय में कल्चर थोड़ा अलग था, स्त्रियों को अलग नजरिए से देखा जाता था, एक तरीके से कि ये तो खासकर वो प्रजाति, याद है सामरी स्त्री, जिसके साथ कोई तालमेल नहीं कर सकते आप, ओके, ये थोड़े छोटे जाति के लोग हैं। इवन स्त्रियों के साथ ऐसा कहा जाता था, उनकी ऐसा कहते हैं कि रब्बी की जो पढ़ाई होती थी उसमें कई बार ये भी कहा जाता था कि स्त्रियों से तुम बातचीत ज्यादा ना किया करो। अगर आप रब्बी हो, अगर आप गुरु हो, तो स्त्रियों के साथ बातचीत में ना लगना, वरना तुम अपने नाम पर कलंक लेकर आओगे। ये उस तरीके की प्रथा थी। तो इस जगह से गुजरना सबसे बड़ी बात थी। ये इवन शिष्यों के लिए भी ये बड़ा मुद्दा आ जाता है आगे, ओके। जब वहां चला गया उस प्रदेश से कनानी स्त्री, ये कनानी इजराइल के दुश्मन रहे पहले से ही, ओके, तो चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, नो आंसर, ओके। आई थिंक ये होता है टेस्ट की जगह, जैसे भाई ने भी कहा, जय भाई ने,
कि उसने सुना है बट उसे कुछ उत्तर नहीं दिया, राइट। कई बार एक पॉज, एक शांतता आपको दिखाई देती है कि क्यों आंसर उत्तर नहीं दे रहा है। ये उस जगह पे दो भीड़ है, एक है स्वयं के उसके शिष्य डिसाइपल्स, और एक है अन्य भीड़ जो उनको दिखाना चाहता है कि कुछ तस्वीर है यहाँ पर। उसे विनती कहती है उस, तब पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती कहा, इसे भेज दे प्रभु जो भी चाहिए, क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्ला चिल्ला के आ रही है। ओके, फिर उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़कर मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूं। नेक्स्ट, वहां पर वहां आई और यीशु को प्रणाम करके, यहाँ पे हिंदी में वर्ड आता है प्रणाम पद, इंग्लिश में लिखता है कि शी बाउ डाउन। वो आई और आराधना करने लग गई और फिर उसे कहने लगी, प्रभु मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आई थिंक ये एक तस्वीर होती है। दोनों कहानी में विश्वास का चित्र तो है, बट इन जगह पर जब वो कहता है हे प्रभु, पहले यीशु मसीह ने कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं इज़राइल के लोगों के लिए आया हूं। इट्स अ टेस्ट इन अ सेंस। फिर आगे वो कहता है, तब उसने उत्तर दिया, लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के सामने आगे डालना अच्छा नहीं है। ये मुहावरे शब्दों में कि मैं इनके लिए आया हूं, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं। फिर उसने कहा, सच्चे प्रभु, ये भी जो बात आपने कही है वह सच है, पर कुत्ते भी तो वो चूरा खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी कह रहे हैं कि प्रभु आप मुझ पर उतनी दया ना करो जैसे आप इनके साथ घूमते हो, लेकिन मुझे जो चाहिए वो टुकड़ा चाहिए आपकी लाइफ से, बस वो एक दया चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटी के जीवन में वो चंगाई आ जाए। और फिर यीशु मसीह से कहता है कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, राइट। जैसा तू चाहती तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उसी घर से चंगा हो गई। एंड आई एम लाइक, दिस इज, ये है विश्वास की सामर्थ, राइट। कहीं ना कहीं पर, एंड दिस इज, आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं पर ये चीजें जो लिखी है वो ये है कि कई बार कि ये सारी जो घटनाएं हैं ये विश्वास पर आधारित थी। वो चमत्कार उस जगह पर क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि एक सामर्थ है हमारे विश्वास में, और सामर्थ है हमारे अविश्वास में भी। वो चमत्कार इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कई लोगों ने उस पर विश्वास ही नहीं किया। चार्ल्स स्टैनली से इस तरीके से कहता कि हम विश्वास की बहुत सारे आशीषों को इसीलिए खो देते हैं क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता कि परमेश्वर हमारा ख्याल रखेगा। बहुत सारे लोग बीमारी से चंगा ही नहीं पाते क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं है कि परमेश्वर उनको चंगा करना चाहता है। बहुत सारे लोग आर्थिक परिस्थितियों से, परेशानियों से बाहर नहीं आ पाते क्योंकि उनको भरोसा नहीं होता कि परमेश्वर उनकी आर्थिक परिस्थितियों को संभालेगा, और वो अपने फाइनेंस को अपने हाथों से अपने तरीके से संभालना चाहते हैं। कई लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, उनकी प्रोटेक्शन देगा। लोगों को भरोसा नहीं करते कि वो चंगाई करेगा, क्योंकि विश्वास नहीं है, इसीलिए परमेश्वर वहां पर कार्य नहीं करता है, इन अ सेंस, राइट। कहते हैं ना, कई बार एक नॉर्मल सा एग्जांपल, ये इलेक्ट्रिक लाइट है, ये एलईडी बल्ब है, बट ये एलईडी को ऑन करने के लिए एक स्विच है। देयर इज पावर, पावर उसमें ऑलरेडी है, वो करंट है उसमें, बट देयर वो छोटा सा स्विच होता है जो उसे ऑन करता है। इस छोटे से स्विच की वजह से एसी चालू है, चीजें चालू हैं, और आप आवाज सुन पा रहे हो, सब कुछ हो रहा है। इट्स दैट फेथ, इज दैट, बोलते ना, थोड़ा सा वो बटन है। कई बार हमें विश्वास को जोड़ने की जरूरत पड़ती है, जिन बातों को हम सुनते हैं, जिन चीजों से हम गुजरते हैं, राइट। इस कहानी में इस बात को समझ में आती है। मे बी लास्ट के कुछ क्षणों में भी एक और अध्याय था जहां पर, याद है, इब्रानियों के, नॉट इब्रानियों, यूहन्ना का 11वें अध्याय में एक जगह पर हिस्सा आता है जहां पर पूरी कहानी जो है वो उस अध्याय 1 से 44 तक लाजरस के मरे हुए में से जिंदा होने की बात है। पैसो शिबेल इस जगह पर इस कहानी में बोलते हैं कि यीशु मसीह क्यों रोया वहां पर, क्यों रोया। यीशु मसीह कई स्थानों पर रोया, बट इस जगह पर बाइबल का सबसे छोटा पंक्ति हम लोग को जो याद करने के लिए कहा जाता है संडे स्कूल में, जीसस वेप्ट, यीशु रोया। बट क्यों रोया? पैसो शिबेली ने एक संदेश दिया था एक बार, वो कहते हैं कि A sin that made Jesus weep, एक पाप जिसकी वजह से यीशु रोया, और वो पाप था अविश्वास का पाप। यीशु क्यों रोएगा जब उसे पता है कि मरे हुए में से तो जिंदा करने ही वाला है उसे, राइट। लाजरस को तो मरे में से जिंदा करने ही वाला है ना, तो क्यों रोना है उसे? वो इसलिए रोया क्योंकि लोग अविश्वास कर रहे थे। थियोलॉजी में है सबके, इवन मार्था, उनके सब सिर में सब है कि हमें पता है पुनरुत्थान का दिन आएगा, चीजें आएंगी, आप मरे हुए को जिंदा करोगे। राइट नाउ, अभी के लिए क्या हाल, अभी के लिए कैसी परिस्थिति है, क्या परमेश्वर अभी कार्य कर सकता है? एंड दैट इज व्हाट इट इज, राइट। कई बार हमारा अविश्वास हमें तकलीफ से लेकर जा सकता है और चीजों से होता है। एंड आई थिंक एक सिंपल सा प्रेयर जो हम लोग कर सकते हैं इस जगह पर, वो एक सिंपल सी प्रेयर ये होगी कि गॉड, राइट, मार्कुस के 9वें अध्याय में आई थिंक है ये 24वीं पंक्ति, कि अगर मेरा विश्वास कमजोर पड़ता है तो तू मेरे अविश्वास में मेरी मदद कर।
याद है वो आदमी आया जिसने बोला कि मैं चाहता हूं तू चंगा करे, अगर तू कर सकता है तो ऐसा कर। यीशु ने कहा अगर का मतलब क्या हुआ? देन उसने कहा मैं विश्वास नहीं करता हूँ, बट मेरे अविश्वास में मेरी मदद करो, गॉड हेल्प मी, मुझे विश्वास करने में मदद करना इन हालातों में, इन परिस्थितियों में। एंड दैट इज व्हाट इट इज, राइट। कई बार हम इन चीज़ों से गुजरते हैं, एंड ये विश्वास है जो हमें हर समय बनाए रखने की ज़रूरत है। समवेयर, कहीं ना कहीं पर ये विश्वास आएगा कहाँ से भी। ये दो कहानियां तो मैंने जैसे आपके सामने बस छोटे से तरीके से लिखे थे। आई थिंक एक जो सीख मैं समझ सकता हूँ इसमें से वो ये है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग कुछ कहें, जिद्दी रहो परमेश्वर के लिए, राइट। दैट इज व्हाट इट इज, आई वुड से जिद्दी रहे। चाहे चर्च के लिए आप लोगों को 4 लोग सुनाएंगे अरे चर्च जाता है, राइट, कोई ये कहेगा तुम लोग को पैसा मिलाएगा चर्च जाने के लिए, नहीं, हमें पता है हम उल्टा दे रहे हैं दशमांश, बट वी नो कि गॉड ने हमें ब्लेस किया है और हम उसके पीछे चलते हैं। एंड दैट इज व्हाट इट इज। ये स्त्री जो अन्य जाति से थी, उसके पास एक अनोखा विश्वास, इंग्लिश में ऐसा कहता है कि ओ लॉर्ड, यहाँ पे तो शब्द दूसरा है, प्रभु मैं मांगती हूँ, मुझे सहायता की जरूरत है। शिष्य भी इस पदवी को अब तक नहीं समझ पाए। इवन शिष्य बोलते कि यीशु देखो ना इसको क्या चाहिए, बट वो पोजीशन को जानते थे और उसके पावर को जानते थे कि ये मसीहा है, दाऊद का पुत्र, उसके टाइटल से बुलाते हुए कि तू मसीहा है, तेरे पास वो सामर्थ्य, उसके पास वो विश्वास, उस स्त्री के पास वो विश्वास था जो आने वाले समय में इनके पास होगा। बट अभी के लिए तो शिष्य भी बहुत नॉर्मली ले रहे हैं यीशु मसीह को, राइट, उसके साथ घूम रहे, चीजें कर रहे हैं, बट दिस इज वेयर इट इज। बट इस कहानी में आई थिंक कई बार हमारे विश्वास के लिए, आई थिंक मैंने 3-4 चीजें जो लिखी है वो ये है, विश्वास के चाल जो है वो निरंतर चली जाती है। हर दिन हम सुबह उठते हैं तो हमें फ्रेश तरीके से हम कहते हैं गॉड मुझे विश्वास करने में मदद करना। कई बार लोगों के कौन सी चीजें रोक सकती है पता है इस विश्वास की चाल में? इस कहानी में दोनों जगह पर हुआ। एक जगह पर शिष्य ने रोकने की कोशिश की मानो, दूसरी जगह पर भीड़ ने कि चुप रहो। लोगों के कमेंट कई बार मायने रख जाते हैं, लोगों के कमेंट की वजह से, लोगों के कहने की वजह से हम विश्वास में चलना रुक जाते हैं। इट्स अ प्रॉब्लम, ये है जो हमें संभालने की जरूरत है। कई बार हमारा अविश्वास भी, हम शंका करते हैं क्या परमेश्वर सच में ऐसा कहेगा, क्या परमेश्वर ने सच में हमें ये कहा है, एंड दैट इज व्हाट इट इज। तीसरा जो हो सकता है वो है फियर। अगर डर है ना तो विश्वास का अभाव है, अगर विश्वास है तो डर की कमी होगी। दोनों के दोनों चीजें होती है। मरकुस के 4 में ये तूफान वाली कहानी याद है, आंधी तूफान वाली कहानी, वहां पर उसे कहता है कि डर क्यों रहे हो, विश्वास नहीं है क्या तुम्हारा मुझ पर कि मैं तुम्हें संभाल लूंगा। दिस इज व्हाट हैपेंस हियर। एंड हमारे विश्वास में ये तो कुछ चीजें थी, लोगों के कमेंट्स, हमारा स्वयं का अविश्वास, राइट, हमारा खुद का डर, ये हमें रोक सकता है। बट इसमें बढ़ने के लिए भी हमें बढ़ना कैसे है विश्वास में? फर्स्ट थिंग, रोमियो का 10:17 वेरी सिंपल वर्स जो ये कहता है कि फेथ कम्स बाय हियरिंग। विश्वास जो है वो किससे आता है? सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। जिस जगह पर आपको पता है कि वचन का प्रचार होता है, जहां पर वचन आप सुन सकते हो, हम जाते हैं वहां पर और उसके साथ विश्वास को मिलाने की कोशिश करते हैं। जब मुझे पता है कि मैं मेरे पिता पर 10 रुपए के लिए निर्भर रह सकता हूं, तो अगली बार जब आपको 100 की जरूरत पड़ेगी आप फिर से भरोसा कर पाओगे। कई लोगों को वो पहला कदम रखने में ही तकलीफ हो जाती है ना, हम सबको, राइट, कई बार, क्योंकि हम लोग कदम नहीं उठाते और हमें लगता है कि कैसे संभालेगा। बट आप कदम रख के तो देखो, गॉड इज देयर, परमेश्वर है वहां पर। सो फर्स्ट इज लिसनिंग। जिस जगह पर वचन का प्रचार होता है उस जगह पर हम लोग कभी ना रुके, जिद्दी बनकर आगे बढ़े। सुनना आई थिंक सबसे बड़ी चीज है। हाँ, हम लोग वचन को पढ़ते हैं। मुझे मुझे मैं स्कूल से विश्वासी बना हूं, तो स्कूल में मैंने ये सीखा था कि अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो ओपनली पढ़ो, अपने मुंह से खुलकर पढ़ो, उसे मन में मत पढ़ो। एटमॉस्फेयर, वातावरण को भी पता चलने दो कि तुम बाइबल पढ़ रहे हो। एंड देन, क्योंकि आपके 2 कान सुनते हैं, जब आप किसी चीज को बार बार दोहराते हो तो आपके 2 कान सुनते हैं और आप विश्वास को वहां पर उन्नति देते हो, राइट। आराधना हम उसी तरीके से करते हैं, एंड दैट इज व्हाट इट इज, राइट। विश्वास का सुनना या विश्वास सुनकर विश्वास में बढ़ना, ये एक है जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। एक लास्ट कहानी जो आपके सामने रखना चाहूंगा, एक पुस्तक है, बाइबल के बाद अगर कोई सबसे बड़ी पुस्तक पढ़ी जाती है तो उसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, हिंदी में उसका नाम है मसीह मुसाफिर। ओके, मैं उस पुस्तक को पढ़ रहा था, बड़ा अद्भुत है। मे बी इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, ये लिटरेचर के लिए, ये संसार में भी पढ़ाया जाता है, कॉलेज में, आर्ट्स में पढ़ोगे आप इसको। ये विश्वासी है, 400 साल पहले एक विश्वासी था जॉन बनियन, इसने उसे 12 साल का जब कारावास हुआ था जेल में डाला गया था इसके प्रचार की वजह से, क्योंकि ये बहुत खतरनाक प्रचारक था, इससे जेल में डाला गया। 12 साल के लिए वो जेल में था। 12 साल में इसने ऐसी पुस्तक लिखी जो सबसे ज्यादा अनुवाद हो चुके बाइबल के बाद, और ये सारे देशों में है। इस जगह पर एक कुछ कैरेक्टर्स है जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, और इस कहानी से हम सब
क्या कहेंगे, इस कहानी को हम सब पहचान सकते हैं। ओके, हम सब इससे गुजरे हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है क्रिश्चियन। ओके, एक आदमी है क्रिश्चियन, और उसे कई बार एक जगह पर उसे एक पुस्तक मिलती है, बाइबल। जब वो बाइबल को पढ़ता है तो उस आदमी को पता चलता है कि उसके शरीर पर एक बहुत बड़ा बोझ है। उस बोझ के साथ वो जिस शहर में रहता है उसे कहते हैं सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश का शहर। इस विनाश के शहर में जब वहां उस बाइबल को पढ़ता है तब उसमें पता चल जाता है कि एक दूसरा भी शहर है, सिटी, सेलेस्टियल सिटी बोलते हैं उसको, मतलब स्वर्गीय शहर। तो वो विनाश के शहर से उस शहर में जाना चाहता है जो एक शहर है जो स्वर्ग के बराबर है। तो वह निकलता है उस बात के लिए, वह उस बाइबल को लेता है, लगेज बहुत ज्यादा है, लेकिन इसी न्यूज के साथ अपने परिवार के पास जाता है, अपने बच्चों और अपनी वाइफ को कहता है कि सुनो, मुझे पता चल गया कि मेरे जीवन में ये जो बोझ है वो पाप का बोझ है, तो मुझे चलना है यहाँ से, हमें उस शहर की ओर जाना है जहां पर अनंत जीवन है, जहां पर परमेश्वर है, जहां पर स्वर्गदूत है, वहां पर हम कभी नहीं मरेंगे। बट उसकी पत्नी बोलती है कि ये एक्चुअली आदमी ने सपना देखा होता है, तो उसकी पत्नी उसे बोलती है कि तू पागल हो गया है, कैसी बातें करता है, ऐसा कोई शहर होगा ही नहीं, क्यों जाना है तुझे। वो बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसके परिवार में से कोई नहीं आता, समाज उसे रोकने की कोशिश करता है, वो नहीं रुकता, वो आगे बढ़ जाता है। इसमें दो लोग आ जाते हैं, एक का नाम होता है जिद्दी और एक का नाम होता है मानने वाला। ओके, मानने वाला। तो जिद्दी आदमी उसको बोलता है क्या कर रहा है तू, क्यों उसके पीछे चला हुआ, क्यों तुझे उस शहर की ओर जाना है। विश्वासी स्वर्ग की ओर जाना चाहता है, तो अब समाज के दो लोग आकर उसे कहते हैं, जिद्दी आदमी बोलता है तू पागल हो गया, तू तुझे नहीं जाना चाहिए, तुझे नहीं पता क्या है, क्या पता कैसा रास्ता निकले, कौन सी चीजें होगी, और अकेले कैसे जाएगा, चीजें होती है। दूसरा आदमी थोड़ा मान जाता है, बोलता है बात तो सही बोल रहा है, ये शहर अच्छा नहीं है, विनाश का शहर है, मैं भी चलना चाहता हूं। तो प्लायबल करके मानने वाला आदमी उसके साथ थोड़ा आगे चलता है। थोड़े आगे चलने के बाद दोनों की बातचीत होती है तो एक दलदल में फंस जाते हैं। जब दलदल में फंस जाते हैं तब उस जगह पर ये जो मान गया हुआ आदमी था, उसके समाज से, उसके गांव से आया था, वो उसे बुरा भला कहने लगता है। बोलता है कि तूने तो बोला कि हम अच्छे शहर की ओर जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, देख ये वो आदमी है जो यीशु मसीह को फॉलो करना चाहता है, तकलीफ आई तो वापस चला गया। सो ये आदमी बोलता है मैं वापस जा रहा हूँ, मैं नहीं आना तेरे साथ, क्योंकि बहुत तकलीफ है, ये क्रिश्चियन लाइफ बहुत टफ हो गया मेरे लिए, मेरे को नहीं जाना। राइट, दशमांश देना टफ है, राइट, बुरा ना करना, पैसों का लेन देन इधर उधर ना करना, ये अच्छी, संसार में रहोगे तो आपको करना ही पड़ेगा ये सब, हमें नहीं करना। तो वो पीछे चला जाता है, अकेला पड़ता है, फिर आगे वापस बढ़ता है। तो वहां पर एक और आदमी, मैं कहानी को यहाँ पर ऑलमोस्ट इस जगह पर रुकना चाहता हूँ, वर्ल्डली वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी मिलता है संसार का। वो बोलता है एक काम कर, ओके दिस इज वेयर मैन, यहाँ पर स्टोरी में खत्म कर रही है, बहुत बड़ी कहानी है। यहाँ पर वर्ल्डली वाइज मैन उसे कहता है, बुद्धिमान आदमी जो संसार से, वो कहता है एक काम करना, तेरे को शहर पहुंचना ही है ना। बोलता है हाँ, तो शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है कि तू नैतिकता के नाम का एक शहर है, उधर चला जा, उसमें तेरे को लीगैलिटी करके एक आदमी, रूढ़िवादी आदमी मिलेगा, रूल्स रेगुलेशन से जिंदगी बितानी है, बहुत सिंपल है, ये कठिन वाला रास्ता मत ले जो क्रिश्चियन लाइफ है, कॉम्प्रोमाइज कर ले, समझौता कर ले, पहुंचेगा तो, मतलब यीशु पे विश्वास कर ले लेकिन संसार जैसा जीवन जियो, एंड यू विल रीच। तो स्वर्ग में तो पहुंचेगा है ना, विश्वास करने के बाद तो पाप कर ना कर, स्वर्ग तो पहुंचने वाला है, तो कंफर्टेबल वाला रास्ता ले ले। ये आदमी भी सोचता है कि ठीक है, ये भी ठीक है एक्चुअली में, तो उस जगह पर जाता है, बट इस जगह पर वो और तकलीफें पाता है, इस क्योंकि बोझ बहुत ज्यादा है, उसका बोझ और बढ़ने लगता है। तब वहां पर उसको सुसमाचार प्रचारक, एक्चुअली सुसमाचार प्रचारक उसको रास्ता के लिए पहली बार ही मिल जाता है जब उसके हाथ में बाइबल आती है। सुसमाचार प्रचारक बोलता है देख तुझे एक रोशनी दिखाई देगी, उसी के पीछे चलना। सुसमाचार प्रचारक इस बार सेकंड टाइम मिलता है उसको इस तकलीफ में, और बोलता है क्या हुआ। तब ये बोलता है कि मैं इस जगह पे आदमी से मिला, बुद्धिमान आदमी से, उसने बोला ऐसे ऐसे चल। तब सुसमाचार प्रचारक बोलता है मैंने तुझे कहा था ना, रोशनी के पीछे चलना, फॉलो द लाइट, लाइट के पीछे चलना। सलाह क्यों मांगी तूने संसार से, वो हमेशा से गुमराह करता आया है हम सारे विश्वासी को। अगर मैंने तुझसे कहा है तो तू विश्वास से चलना चाहिए था तुझे, एंड दैट इज काइंड ऑफ अ स्टोरी। ये बहुत आगे है बट माय पॉइंट इज दिस कि हम इस जर्नी में हम विश्वासी बने। विश्वासी जीवन कई बार तकलीफ से होता है, टफ होता है, कई बार हम जैसे अजय भाई ने कहा हम हर चीज में परमेश्वर को महिमा दे, राइट। कई बार ये चैलेंज से भरा हुआ होगा, लेकिन अगर हम महिमा दे पाए, अगर हम उसके विश्वास से उसको प्रसन्न कर पाए, आई थिंक परमेश्वर परिणाम जरूर देगा हमें। एंड देन एवरीबडी नोज, राइट, परमेश्वर जानता है। लास्ट सेंटेंस इब्रानियों का 11वां अध्याय, ये जो हमने पहली वाली पंक्ति पढ़ी थी 11:6, सारे विश्वास के जो हीरोज थे इनके अंदर, स्वयं के अंदर आई डोंट थिंक कोई इतनी बड़ी टैलेंट थी, कोई बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत टैलेंटेड,
जिसके पास बहुत सारी चीजें हो, ऐसा कोई आदमी नहीं था। हाँ, इनके पास जो था वो था विश्वास, क्योंकि विश्वास इनका मजबूत था। इसकी वजह से इब्राहिम अपना शहर छोड़ पाया, राइट। बहुत सारे दाऊद आगे बढ़ पाए। ये कई सारे जितने भी विश्वास के हीरोज आप पढ़ लो, नोह जहाज बना पाया, ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि इनके पास विश्वास था। कि कोई, आई डोंट थिंक उनमें से कोई क्रेडिट अपने आप के लिए लेगा, राइट, कि मैंने विश्वास किया, देखो मेरे को ये रिजल्ट मिला। सब ये कहेंगे कि थैंक गॉड हमारा विश्वास था और परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसने पूरा किया हमारे जीवन में, राइट। दैट इज व्हाट इट इज। क्यों ना हम विश्वास के साथ परमेश्वर को फिर से कहीं ना कहीं अपने जीवन में, अगर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली कोई चीज़ है तो सिर्फ एक चीज़ है, फेथ। मेरे कार्य, मेरी चीज़ें, ये सब उसका प्रोडक्ट है, ये सब उनसे आएंगे। और सबसे पहली कोई चीज़ अगर परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में तो वो है विश्वास। आमीन। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, फिर से धन्यवाद कि आप हमारे बीच में हो। आप, हमारा विश्वास आप पर है, बट हमें विश्वास से जीने में आप मदद करना परमेश्वर। कई बार हम अपने अविश्वास को भी दिखाते हैं, और एंड हम सब इस जगह पर स्ट्रगल कर सकते हैं, हमारे फाइनेंस में भी गॉड, हमारे दशमांश में भी, हमारे हालातों में भी गॉड, हमारी ज़रूरतों में, हमारे बीमारियों में। कई बार हम अविश्वास को दिखाते हैं, बट परमेश्वर आप मदद करना कि हम विश्वास में जी सकें, आपके वचनों से, आपके संगति से, इस जगह पर, इस बॉडी लाइफ से। थैंक यू हर कोई जो यहाँ पर उपस्थित है, हमने जो कुछ भी सुना गॉड हम सच में लागू कर सके परमेश्वर। वी वांट टू सी दैट पावर, हम वो सामर्थ्य देखना चाहते हैं कि आप अद्भुत हो गॉड, आप महान हो सच में। धन्यवाद कि आपने हमारे पास इतनी सारी चीज़ें दी हैं। पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करना। थैंक यू फिर से हर कोई जो यहाँ पर आया है, आने वाले गीत को, हमारी संगति को आके आपके हाथ में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थान पर खड़े होते हैं।
मसीह हर दिन हर समय प्रभु यीशु मसीह मुझे धन्यवाद देते और तेरी महिमा करते हैं। सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद आपके वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह जो भी हमने सुना प्रभु यीशु मसीह महिमा देना और विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज़ों में प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। हर एक चीज़ों में प्रभु यीशु मसीह हम तुझे क्रेडिट दे सके प्रभु यीशु मसीह क्योंकि सच में प्रभु यीशु मसीह ये जीवन तूने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह। रोज सुबह प्रभु यीशु मसीह आप हमें उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह ये जीवन आपका है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं और छोटी सी प्रार्थना होते हैं।